ये वीडियो देखिए। शुभेंदु सरकार को मारपीट के दौरान वो घायल भी हुए हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पर शुभेंदु सरकार जी का, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका बयान सुनिए। भारतीय कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था। लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। हम लोग देखा है कि उस टाइम आपके पास कोई केंद्र वाहिनी नहीं था, क्यों नहीं था? देखिए, केंद्र वाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था। लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सिर मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से तृणमूल तो डर गया। यह ममता बनर्जी हार गया चुनाव में और यह तोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर आघात किया। आपके ऊपर हमला किया? हमला करने का कोशिश किया, धक्का धक्की भी थोड़ा सा किया। हाँ, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। आज बंगाल चुनाव था तो बीजेपी के प्रत्याशी अपने बूथ में दौरा करने के लिए गए हुए थे। उसी पीरियड में टीएमसी के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया और उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी था जो किसी तरह से जान बचा करके निकल गए वहाँ से। सुरक्षाकर्मी ने बचाया है। कहने का मतलब है कि बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज है, जंगल राज है। उन्होंने गुंडों को पाल करके रखा है ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति सत्ता में ना आए। भय का वातावरण बना दिया है चारों तरफ लूट खसोट, दुष्कर्म, हत्या, यही सब है बंगाल में। सोचिए कि कितना भय का वातावरण इन्होंने बनाया है। ममता बनर्जी इन गुंडों को पाल करके और बीजेपी प्रत्याशियों पर हमला करवा करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन सारे विपक्ष के लोग, इकोसिस्टम, सब के सब चुप हैं, क्योंकि अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो उन लोगों को खुशी होती है। इसलिए मैं तो बंगाल की जनता से यही अपील करूंगा कि इस बार जो है ममता सरकार को पलटनो दरकार, क्योंकि यही समय है, सही समय है। इस बार अगर आप लोगों ने परिवर्तन नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हो रही थी, बदतमीजी हो रही थी और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी शुभेंदु सरकार के साथ। शुभेंदु सरकार बिल्कुल अकेले, साथ में सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी उनके नजर आ रहा है, कोई उनके साथ उनका और समर्थक नहीं था। बिल्कुल अकेले पड़ गए शुभेंदु सरकार और अचानक से जिस बूथ पर पहुंचे थे वहां पर ये स्थानीय लोगों की भीड़ है, ये ग्रामीण है, ये टीएमसी समर्थक है, किसी और दल के समर्थक हैं, ये कौन है कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मतदान के दिन ये चुनावी हिंसा और निशाने पर बीजेपी उम्मीदवार। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, इस मामले का भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है क्या?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, रुमाना की इलेक्शन कमीशन ने जो हुमायूं कबीर के कॉन्वॉय के ऊपर जिस तरीके का हमला किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, ईंट पत्थर बरसाए गए, अब उस घटना का संज्ञान जो है वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने ले लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि जो मुर्शिदाबाद के जो डीएम है उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पे की रिपोर्ट जो है वो जल्द देने को कहा गया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखिए ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर अभी कुछ देर पहले जो हुमायूं कबीर है वो यहां पर पहुंचे हुए थे इस नौदा विधानसभा में, जहां पे दौरा करने के लिए। आपको बता दें कि ये जो नौदा विधानसभा है यहां पर इससे पहले भी कई बार हुमायूं कबीर ने बड़ी चुनावी जनसभा को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें जो मैं कुमारगंज की दिखा रही हूँ, और जिस तरीके से ये शुभेंदु सरकार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी उम्मीदवार जो है वो हिंसक भीड़ से घिरे हुए हैं, और वो हिंसक भीड़ जो है वो शुभेंदु सरकार बीजेपी उम्मीदवार को मार रही है। उनको बचाने के लिए सुरक्षा कर्मी देखिए कैसे सड़क नहीं बल्कि कच्चे रास्ते पर उनको दौड़ाता है ताकि उन्हें बचाकर वहां से निकाल ले जा सके। लेकिन फिर से वहां लोग पहुंच जाते हैं, आगे की तरफ से आकर शुभेंदु सरकार का रास्ता रोकते हैं। तब तक पीछे से आ रही भीड़ को मौका मिलता है और पीछे से आ रही भीड़ टूट पड़ी है शुभेंदु सरकार पर। मारपीट शुभेंदु सरकार के साथ की जा रही है। अकेले शुभेंदु सरकार, उनके साथ सिर्फ उनका एक सुरक्षाकर्मी, अपने दम पर सुरक्षाकर्मी भी कितना बचाव करेगा, बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, हर जुगत लगा रहा है। लेकिन भीड़ जो है जहां से उसको मौका मिल रहा है वो चपत लगाती हुई शुभेंदु सरकार पर। देखिए कैसे सड़क छोड़कर जो सुरक्षाकर्मी है वो कच्चे रास्ते से लेकर दौड़ता है शुभेंदु सरकार को, ये सोचकर कि शायद ये जो उग्र भीड़ है वो पीछे रुक जाएगी, उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन फिर दोबारा जब वो सड़क पर चढ़ते हैं तो सामने एक और व्यक्ति आता है और शुभेंदु सरकार का रास्ता रोकता है, और तब तक पीछे से आ रही भीड़ वहां तक पहुंच जाती है और शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट शुरू कर देती है। ये तस्वीरें आपके सामने। ये कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र है। टीएमसी लगातार पिछली 3 बार से इस सीट को जीत रही है, और ऐसे में यहां से जो बीजेपी उम्मीदवार है उनके साथ ये बदसलूकी, ये हाथापाई, ये मारपीट की गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग के हवाले से। जो बंगाल चुनाव आयोग है उससे राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में ये घटना हुई है, और ये इसमें जो पूरी जानकारी मांगी गई है कि आखिर ये घटना घटी कैसे है और उम्मीदवार के ऊपर जो है ये हमला जिन लोगों ने किया है कौन जिम्मेदार है। तो चुनाव आयोग भी हर घटना के ऊपर नजर बनाए हुए है, और चुनाव आयोग के संज्ञान में जैसे ही ये घटना आई है कि शुभेंदु सरकार जो की ये दक्षिण दिनाजपुर से बीजेपी उम्मीदवार है उनके साथ में इस तरीके की घटना हुई है, तो चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है स्थानीय प्रशासन से। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें लोकतंत्र का जो मजाक बनाया जा रहा है, यहां पर मतदान के दिन जो हिंसा हो रही है और कैसे बीजेपी उम्मीदवार को निशाने पर लिया गया है, बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की जा रही है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें, उग्र भीड़ है। और आखिरकार यहाँ हुआ क्या है, जरा एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। नेतागिरी तो बड़ा सवाल, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें जो आ रही हैं दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से, और यहाँ कुमारगंज से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हीं को पीटा गया। ये भीड़ जो है वो मारो मारो कहती हुई भी सुनाई पड़ रही है। भीड़ जो है वो किस तरीके से उग्र दिखाई सुनाई पड़ रही है, एक बार फिर से देखिए। नेतागिरी Hey!